देखो क्वेश्चन नंबर 10 ना। बुक निकालो जल्दी तब निकाल के ऐसे कर दो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन उसको ना करना। पीछे का मजा है। बस बस आगे देखो सब। बुक लाए हो कोई एक बुक करो। यहाँ पे AB एक रोड है, सुनो AB 80 मीटर नहीं, AB क्या है 80 मीटर वाइड एक रोड है और दोनों के रोड के दोनों किनारों पर दो पोल हैं इक्वल हाइट के, ठीक है। एक ये पोल है मान लो BD है और एक AE है। AB एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी वाइड जिसको बोलते हैं 80 मीटर है और दोनों किनारों पर दो क्या है पोल हैं और दोनों की हाइट क्या है सेम है, ठीक है। BD पोल की हाइट यदि h मीटर है, ठीक है, तो AE पोल की भी हाइट क्या होगी h मीटर। और एक C पॉइंट है रोड में, पॉइंट C से पोल BD के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का और इस पॉइंट C से पोल AE के टॉप E का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तब आपको दोनों पोल की हाइट करना है। सुन लो, अब पूछते हैं क्या सुनने को। AB एक रोड है जिसकी वाइड कितनी है 80 मीटर है और रोड में एक पॉइंट C है, C से दोनों रोड के दोनों किनारों पर BD और AE दो पोल हैं, दोनों की हाइट सेम है। दोनों की हाइट क्या है सेम है। रोड में एक पॉइंट C लेते हैं, पॉइंट C से और BD पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और पॉइंट C से पोल AE के टॉप E का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ऐसी कंडीशन में दोनों पोल की हाइट क्या रही होगी ये फाइंड करना है, ठीक है। AB क्या है एक रोड है, रोड के दोनों किनारों पर BD और AE दो पोल है, दोनों की हाइट क्या है सेम है। रोड में एक पॉइंट C लिया गया, पॉइंट C इस प्रकार से लिया गया कि C से पहले पोल BD के टॉप D का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और पॉइंट C से दूसरे पोल AE के टॉप E का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पोल की हाइट क्या होगी ये फाइंड करना है, दोनों पोल की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो AB क्या है एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। BD और AE दो क्या है दोनों किनारों पर पोल हैं, दोनों की हाइट क्या है सेम है। रोड में एक पॉइंट C लिया गया जहां से पोल BD के टॉप D का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और C से पोल AE के टॉप E का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ऐसी कंडीशन में दोनों पोल की हाइट क्या होगी फाइंड करना, ठीक है। बताओ यस क्या दिया सर। AB एक रोड है, मतलब उसकी विड्थ दी हुई है हाँ, जो कि 80 मीटर की है। उसमें एक दोनों किनारों पर दो पोल हैं, कौन कौन BD और AE। हाँ, दोनों की हाइट क्या है सेम है। सेम है। रोड में एक पॉइंट C लिया गया है तो उससे इधर D पे को एंगल ऑफ एलिवेशन बना है जो कि 60 डिग्री का है और E में जो बना है वो 30 डिग्री का है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है यहाँ, हमें उसकी हाइट किसकी हाइट पोल की हाइट। पोल की हाइट। आप बोलो दिव्यांश क्या दिया। एक रोड दी है AB, हाँ उसमें दो पोल हैं। हाँ, दोनों किनारों पर दो पोल हैं, कौन कौन BD और AE दोनों की हाइट क्या है सेम है। रोड में एक पॉइंट C है, C से BD के टॉप D का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और पोल AE के टॉप E का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। तब क्या करना सर हाइट निकाल किसकी पोल की एक निकालें। किसकी निकालनी है दोनों पोल की हाइट निकालना। आप बोलो AB एक रोड दी गई है हाँ। जिसके साइड AE और BD हाँ, दोनों की हाइट सेम है। दोनों किनारों पर दो रोड पोल हैं, कौन कौन BD और AE। फिर एक सेंटर लिया गया रोड पे, हाँ। एक का एलिवेशन 60 है और एक का 30 है। हाँ अब दोनों पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है बिल्कुल। आप बोलो
सर AB एक रोड है, हाँ उसकी ब्रेथ 1 मीटर है हाँ और दोनों A पे एक पोल है और B पे दूसरा पोल है। हाँ, दोनों किनारों पर दो पोल हैं, एक BD है और AE है। फिर और पॉइंट C पॉइंट से C लिए हैं और उसमें C C से से D तक 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और C से E का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो क्या निकालना? हाइट दोनों पोल की हाइट निकालनी। आप बोलो। सर ए बी एक रोड है और दो पोल हैं, एक बी और ई ए है और फिर इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है और हमें इन दोनों पोल का हाइट निकालना है। बिल्कुल सही, आप बोलो। ए बी एक रोड है, दोनों की उनकी उसकी वाइड 80 मीटर है और दोनों किनारों पर दो पोल रखे हुए हैं, कौन गड़े हैं, कौन BD और AE। और रोड में पॉइंट C है जहाँ से दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पोल की हाइट फाइंड करना। आप बोलो। सर ए बी एक रोड है जिसकी ब्रेथ 30 मीटर है और जो रोड है उनकी एंड में दो पोल है BD और AE और जो बात न करोगे। हाँ सी के में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन और AE का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। अब हमें उन दोनों पोलों की हाइट फाइंड बोलो। ए बी एक रोड है जिसकी ब्रेथ 80 मीटर है, ए और बी के दोनों किनारों पर दो पोल हैं BD और AE, उनकी हाइट सेम है। उनकी हाइट सेम है और पॉइंट C से पॉइंट C से पॉइंट D तक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और C से E तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर है, दोनों की 30 डिग्री है। तो दोनों पोल की हाइट निकालना है। आप बोलो क्या दिया है? सर ये भी एक रोड है जिसकी विड्थ 80 मीटर है और उसके दो किनारों पे पोल है BD और AE, दोनों की हाइट सेम है। जिसकी हाइट सेम है। और रोड में पॉइंट C किस प्रकार का है, जहां से दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों पोल की हाइट लिखो। लेट AB इज इक्वल टू 80 मीटर बी width of road BD is equal to AE is equal to H meter. B two poles of equal height. ठीक है। C be any point on the road such that angle BCD is equal to 60 degree, angle ACE is equal to 30 degree. Then we have to find the height of equal poles. ठीक है। तो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन? दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन? देखो हम CB को S मान लेते हैं, तो ये AC क्या होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि A से B तक की लेंथ 80 है ना। तो लेट CB इज इक्वल टू x मीटर और AB इज इक्वल टू, तो आपको पता है 80 मीटर। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा AB माइनस CB। AC इज इक्वल टू क्या होगा, AB 80 है और CB x है, ये मीटर होगा। तो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल CBD इन राइट ट्रायंगल CBD। तो CBD में क्या मिलेगा, H और S के रूप में रिलेशन निकालो। तो H अपॉन S, तो H क्या है परपेंडिकुलर, S क्या है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या फार्मूला tan
और ये 60, ठीक है। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच बन जाए एच और ये √3x, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एच और एस जो इन दोनों में रिलेशन निकाले तो एच क्या है परपेंडिकुलर है और एस क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन राइट ट्रायंगल ACE या CAE, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन? CAE, CAE में क्या मिलेगा? H अपॉन 80 माइनस एक्स। तो H क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो H अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या फार्मूला है? tan, तो tan 30 यहाँ होगा ना, ठीक है। तो H अपॉन 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ H की वैल्यू क्या है, देखो H की वैल्यू क्या है √3x। तो यहाँ H के स्थान पे लिख दो √3x। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3x, और x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस 3x प्लस x, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकंड, इधर कल ही चुके हो गए ना सब कोई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से H की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं? सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है H है ही, तो H के स्थान पे क्या लिख देंगे √3, √3x, ये पे क्या है √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो क्या हुआ 3, 80 माइनस एक्स है, एक्स इधर आया 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। तो 4x इज इक्वल टू 80, s इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो क्या आएगा 20 ना। तो s इज इक्वल टू 20 मीटर, s इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करें, s की वैल्यू कहाँ रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में तो h की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा H इज इक्वल टू 20 और √3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ 2 इक्वल पोल्स इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। height of 2 equal poles, अगला क्वेश्चन ये है 11 नंबर। अच्छे सुनो 11 नंबर पहले। ये क्या है केनाल, केनाल मीन्स नहर। नहर जानते हो? बांध जहाँ बना रहता तो वहाँ पे नारी बनाई रहती गाँव में, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, ये क्या है केनाल है,
और एक टावर है, टीवी टावर। क्या है? नहर के किनारे पर क्या है? एक टीवी टावर, ठीक है। और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, दूसरे किनारे पर स्थित एक पॉइंट से, मान लो ये इसका नाम रख लेते हैं AB, एक टावर है, और C एक है दूसरा किनारा है केनाल का। पहले किनारे में क्या है? एक टीवी टावर है, और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट C है। सुनना अच्छे, सबसे पूछेंगे तुरंत फिर से, है ना। यानी कि ना CB क्या है? केनाल, और AB क्या है? टीवी टावर है। केनाल के दूसरे एंड पर एक पॉइंट C है, जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कितना दिया? 60 डिग्री, ठीक है। अब पॉइंट C से 20, देखो पॉइंट C से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट D है। हाँ, एक पॉइंट D है, और यहाँ से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता। क्या हो जाता? टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये क्या है? 20 मीटर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में टीवी टावर की हाइट क्या होगी और केनाल की विड्थ क्या होगी? विड्थ, केनाल की विड्थ क्या होगी और टीवी टावर की हाइट क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है? AB एक टावर है और CB एक केनाल है। केनाल के एक सिरे पर एक AB टावर जिसकी हाइट को हम H मान लिए, ठीक है। और केनाल CB क्या है? केनाल की क्या है? वाइड है, ठीक है। अब पॉइंट C से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट D मिलता है, जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 डिग्री का। ऐसी कंडीशन में टीवी टावर की हाइट क्या रही होगी और केनाल CB की वाइड क्या होगी, ये फाइंड करना, ठीक है। समझ में आ गया? CB एक केनाल है, और इसके एक एंड पॉइंट पर, एक किनारे पर, एक बैंक पर AB क्या है? एक टीवी टावर है। और हाँ, टीवी टावर किताब में लिखा है, अब होगा उसका अपडेट हो गया हो, यह लिखा है ना? हाँ सर, लिखा है। टीवी टावर है, ठीक है। और दूसरे बैंक पर क्या है? एक पॉइंट C है, जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री है। पॉइंट C से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट D मिलता है, ठीक है, जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में टीवी टावर की हाइट क्या होगी और केनाल की वाइड क्या होगी, ये फाइंड करना। बोलो सर। AB एक टीवी टावर है और CB केनाल की विड्थ है, और हमें केनाल के एक बैंक पर, हाँ, एक किनारे पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो 60 डिग्री का है। और जब हम उसी से 20 मीटर दूर जाते हैं तो एक पॉइंट D मिलता है, और जहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का मिलता है। हाँ। अब हमें उसकी विड्थ फाइंड करनी है और AB की टीवी टावर की हाइट फाइंड फाइंड करनी करनी। है। बिल्कुल सही, आप बोलो। टीवी टीवी टावर टावर और CB एक केनाल की विड्थ। C से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। C से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट D मिलता है, जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या निकालना? AB की हाइट निकालना है और केनाल की वाइड, ठीक है। अब बोलो। टीवी टावर है और CB CB केनाल की वाइड है, ठीक है। और C से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट D मिलता है, जहां से उसका एंगल ऑफ कर्वेचर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे क्या? C से पॉइंट C से एंगल ऑफ C से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, और D से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है।
तो क्या करना है इसमें? हाइट निकालनी है और केनाल की वाइड। अब बोलो। ए भी एक टीवी टावर है, हाँ। सी भी एक कैनाल है जिसकी विड्थ फाइंड करनी है, सी से ए का एलिवेशन 60 डिग्री है, उसके 20 मीटर की दूरी पे डी है जिसका एलिवेशन 30 डिग्री है। अब ए बी की हाइट निकालनी है और सी डी की वाइड। अब बोलो। ए भी एक टीवी टावर है हाँ और सी भी है एक कैनाल। है, हाँ। उसकी विड्थ फाइंड करनी है हाँ और जो सी से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का। टॉप का वो 60 डिग्री है हाँ। और 20 मीटर उसके दूरी जाओ तो डी पॉइंट मिलता है। वहाँ से एंगल टावर ऑफ के टॉप का। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और हमें अभी सी बी का विड्थ फाइंड करना है और ए बी का हाइट फाइंड करना है। बिल्कुल सही। अब बोलो। सर ए बी एक टीवी टावर है और सी बी एक कैनाल है और पॉइंट सी से ए तक सेंटर हाँ पॉइंट सी से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है और फिर कितना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का और और फिर से सी से डी तक मतलब सी से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट ही मिलता है हाँ। जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 60 से घट के 30 डिग्री का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना? टीवी टावर की हाइट और केनाल की वाइड। ठीक है, अब बोलो। सर सी भी एक कैनाल है और ए भी एक टीवी टावर है। सी से ए तक में एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। हाँ। और सी से पीछे हटने में 20 मीटर पहले डी से एक पॉइंट मिलता है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। हाँ। हमें उसकी टीवी टावर की हाइट फाइंड करनी ठीक है, अब बोलो। अमीर सी भी एक कैनाल है सर, उसके किनारे में एक टीवी टीवी टावर टावर है सर। एसी पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से उसके 20 मीटर पहले है एक डी पॉइंट है जहाँ से टावर के टॉप का वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। हमें उसमें एक कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, टीवी टावर की हाइट। अब बोलो। सी भी एक कैनाल है, उस पे एक ए बी टीवी टावर है और सी से ए तक की दूरी 60 डिग्री है। उससे दूरी नहीं है 60 डिग्री। एंगल ऑफ ये एलिवेशन इसीलिए तो हम बोल पाते हैं सबसे, ताकि ये सब तो समझ जाओ। पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे बोलवाने का मतलब ये है कि जब आप अच्छे से इसको समझते रहोगे तभी ना अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे। अब उल्टा पुल्टा कुछ लिख दोगे, ठीक है। तो पॉइंट इसीलिए हम पूरा 10 बार बोलते हैं। पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री का। पॉइंट सी से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट डी मिलता है जहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। तब टी टावर की हाइट और कैनाल की वाइड फाइंड करें। आप बोलो। सी एक कैनाल है, हाँ। टीवी टावर है, हाँ सी से लेकर ए तक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का हाँ। और डी से सी से लेकर ना कहो, पॉइंट सी से पॉइंट टीवी टावर के टॉप का, सी से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और डी से पॉइंट टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तब टीवी टावर की हाइट फाइंड करनी है कैनाल के ऊपर। हाँ ठीक है। अब पूरा पूरा बोल चुके हैं, अब लिखते हैं थोड़ा व्यवस्थित। क्या लिखें? लेट, क्या लिखें? लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी हाइट ऑफ टीवी टावर। अब लोग जमाने में टीवी टावर नहीं लगा होगा, पहले लगता था एंटीना जिसको बोलते थे। अरे नहीं सर, लगा है जब मैंने तो उधर जाए ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी हाइट ऑफ टीवी टावर। अब देखो सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर बी ऑफ कैनाल, कैनाल सी ए एन ए एल, सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर बी विड्थ ऑफ कैनाल फ्रॉम पॉइंट सी। फ्रॉम, अब देखो जो बोलते थे पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। फ्रॉम पॉइंट सी
point C, the angle of elevation, the angle of elevation of top of tower, top of TV tower is angle ACB या एंगल BCA is equal to 60 degree. meter away from this point C, we get a point D. 30 meter away from this point C, we get a point D in which from the point D, the angle of elevation of top of TV tower is angle BDA. Angle BDA is equal to 30 degree. Then we have to find the height of TV tower and width of canal. CB. ठीक है, ये निकालना। So let CB is equal to x मीटर और CD is equal to 20 मीटर। तो BD is equal to क्या हो जाएगा? BD is equal to होगा CB प्लस CD। तो यहाँ पे BD is equal to CB तो S माने हैं, CD कितना 20, ये मीटर हो गया। अब दो राइट ट्रायंगल बनाओ, कौन कौन? एक है ABC और एक है ABD, ठीक है। दोनों ट्रायंगल की मदद से दो रिलेशन फाइंड करो और उसको सिंप्लीफाई कर दो तो एस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक लिख दें। देखो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC आप लोगों को छठवें घंटे या पढ़ा रहे हैं, रोज ही पढ़ाते हैं तो बीच में थोड़ा आराम करने का टाइम मिलता है, तब आदमी स्पष्ट बोल पाता, नहीं तो कुछ बोलना चाहता कुछ बोल देता। लगातार 5 घंटे पढ़ाने के बाद यदि आप 1 घंटे नहीं सोए तो छठवें घंटे में अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो ये अनुभव करके देखना। तो यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABC, इस राइट ट्रायंगल ABC में क्या होगा? एच और एस में रिलेशन निकालो। तो एच और एस में रिलेशन क्या होगा? देखो परपेंडिकुलर अपान क्या होगा? हाइपोटेनस अथवा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो एच अपान एक्स इज इक्वल टू एच क्या है? परपेंडिकुलर, और ये एच एस क्या है? बेस। तो एच अपान एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? tan 60।
tan 60। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, याद है वैल्यू कि नहीं याद है, जो से लिखवाए थे। तो यह अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, और इसके नीचे 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, h इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन ट्रायंगल लेंगे, ABD, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल। ABD तो क्या होगा, AB अपॉन BD। AB तो परपेंडिकुलर है ना, और BD क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या फार्मूला बनता है, ABH है ना, तो H अपॉन BD क्या है, x + 20, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या होगा tan, और यहाँ 30, क्योंकि हम साइड BD लिए हैं, BC नहीं लिए हैं। BC लिए होते तो tan 60 लिखते हैं, अब BD लिए हैं तो क्या लिखेंगे, tan 30। तो H अपॉन x + 20, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H √3 इज इक्वल टू x + 20, x + 20। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में H की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ देखो H की वैल्यू क्या है, √3x, यहाँ √3s लिखोगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3s हो जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से H की वैल्यू मिली, तो क्या होगा, √3x, और ये √3, ये x + 20। तो √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, 3s ना, तो s + 20, s को इधर लाएंगे, तो 3s - x इज इक्वल टू 20। 3s से एक s निकाल दो, क्या बचेगा, 2s इज इक्वल टू 20। तो s इज इक्वल टू 20/2। इधर लिखते हैं, इधर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू x + 20, तो 3s - x इज इक्वल टू 20, 2s इज इक्वल टू 20, s इज इक्वल टू 20/2। तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब s की वैल्यू कहाँ रखोगे, तो केनाल की वाइड आ गई। अब s की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्यों रखोगे, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h की। h की वैल्यू यहीं से आएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यह चीज इक्वल टू क्या होगा, √3 x √3 है ना, x √3 है, तो यह चीज इक्वल टू 10√3 हो गया मीटर। हेंस हाइट ऑफ टीवी टावर is 10√3 meter. Width of canal CB is equal to S is equal to 10 meter. टीवी टावर की हाइट क्या होगी,
लिख लेते ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे एडी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और एक केबल टावर है BC। केबल टावर AD क्या है, बिल्डिंग है, और BC क्या है, केबल टावर। और बिल्डिंग की हाइट क्या है, 7 मीटर है। अब पॉइंट D से यदि हम केबल टावर के फुट की ओर देखते हैं, ठीक है, फुट कहो या बॉटम भी बोलते हैं इसी को, BOTTOM, और इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है। इसको आधार और शीर्ष, बेस और टॉप, बेस भी बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग के, देखो सुनो, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट ऊपर जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री का, ठीक है। ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाता है, तो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती थी, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, नीचे से, अब हम D से देख रहे हैं किसकी ओर, टीवी टावर, केबल टावर के टॉप की ओर देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है लाइन ऑफ साइट ऊपर जो एंगल बनाएगी, नीचे जो एंगल बनाएगी, ये वाली एंगल, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। कितने डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको केबल टावर की हाइट निकालना है, केबल टावर की हाइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपने से हम खींच दिए, इसका नाम ई रख लिए। समझ में आया क्या है क्वेश्चन। AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। BC क्या है, एक केबल टावर है। बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, केबल टावर के फुट का या बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। और पॉइंट D से या बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, ठीक है। यदि बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर हो तो केबल टावर की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर हो तो केबल टावर की हाइट क्या होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यदि ये 7 मीटर है तो BE भी क्या होगी, 7 मीटर। और इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरी हाइट को H मान लेते हैं, H। तो ये 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाली हाइट क्या होगी, क्या होगी, H - 7 होगी। टोटल हाइट H है और यहाँ तक 7 है, तो यहाँ तक क्या होगा, H - 7 क्या होगा, H - 7। तो इसकी मदद से, H - 7 की मदद से, यहाँ देखो ये 45 डिग्री का है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। तो इस राइट ट्रायंगल की मदद से
आप इस साइड को निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं किसी राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल पता हो, एक साइड की लेंथ पता हो, तो शेष दो साइड हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम AB = S निकाल सकते हैं कि नहीं, इसकी एक साइड पता है तो। लेकिन हम इस राइट ट्रायंगल की हमारा मकसद क्या है, H की वैल्यू निकालना ना। तो यदि S मिल जाएगा तो आपको DE की लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? DE की लेंथ। DE की लेंथ किसके इक्वल होगी? AB की लेंथ की इक्वल होगी। तो जब DE मिल जाएगी तो इस राइट ट्रायंगल की मदद से हम H की वैल्यू निकाल सकेंगे। और H की वैल्यू ही हमें निकालना है। H क्या है? केबल टावर की हाइट। केबल टावर की क्या है? हाइट है। तो क्या दिया है? AB एक बिल्डिंग है और BC क्या है? एक केबल टावर है। और बिल्डिंग AB की हाइट क्या है? 7 मीटर। बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, बॉटम किसके, केबल टावर के बॉटम या बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। और पॉइंट D से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। ऐसी कंडीशन में केबल टावर की हाइट फाइंड करना। ठीक है, बोलो सर। AD एक बिल्डिंग है और जिसकी हाइट 7 मीटर है, और BC एक केबल टावर है। और हम AD के बॉटम AD के टॉप से बॉटम की और BC केबल टावर के बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। और D से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। हमें केबल टावर की हाइट है। बिल्कुल। आप बोलो, आप बताओ पहले कौन? अमित। AD एक टावर है, सर बिल्डिंग है, और सर एक BC एक टावर है, केबल टावर सर। तो AD की हाइट 7 मीटर है। तो AD के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सर वो 45 डिग्री का है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। तो इस केस में हमें सर केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आप बोलो। सर AD एक बिल्डिंग है इसकी हाइट 7 मीटर है। और BC एक टावर है, केबल टावर है, जिसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। और कब हाइट फाइंड करना? जब आपको दिया क्या पॉइंट D से, दिया है पॉइंट D से पॉइंट D तक। हाँ, पॉइंट D से केबल टावर के फुट या बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, और पॉइंट D से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। ठीक है, तब हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करना। आप बताओ। यस सर AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और BC एक केबल टावर है, और AD से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जो कि 45 डिग्री का है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि 60 डिग्री का है। तो हमें उसकी हाइट फाइंड, केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आप बोलो। AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7। हाँ, AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और BC एक केबल टावर है जिसकी हाइट H है। DB से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जिसका 45 डिग्री है। पॉइंट D से केबल टावर के फुट और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या निकालना? हाइट किसकी? केबल। आप बोलो। AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। 7 मीटर है। और BC एक केबल टावर है, और जो बिल्डिंग का टॉप है और केबल का बॉटम है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और D से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। हाँ, तो इसमें हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करना। आप बोलो। AD एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और BC एक केबल टावर है। और पॉइंट D से केबल टावर के
बेस और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तब क्या निकालना हाइट किसकी टॉप और बॉटम नहीं केवल एबी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर और बीसी एक केबल टावर है जिसकी हाइट है h। पॉइंट बी से बी तक डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, डी से सी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का। केबल और टावर की हाइट है। केबल टावर की हाइट पर केबल और टावर नहीं केबल टावर का नाम है इकट्ठे एक चीज का नाम है केबल टावर। आप हाइट 7 मीटर है। बीसी केबल टावर है। बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन 45 डिग्री है और डी से सी का 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट फाइंड करना है। किसकी केबल टावर सी की। आप बोलिए इसकी हाइट 7 मीटर है। हाँ बीसी एक केबल टावर है। टीवी एक एंगल ऑफ नेविगेशन है जिसका डी से केबल टावर के बेस और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन